अस्सलामुअलैकुम तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित करसी सा और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है, जिस चैनल से आप माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर जो दीनी सवाल जवाब के प्रोग्राम है और ज़ियारत औलिया इकराम के प्रोग्राम देखते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि कोई भी नया वीडियो हम आपकी खिदमत में अपलोड कर सकें। इससे पहले आज आपकी खिदमत में हमने जो 3 सवाल पेश किए थे, तीनों सवाल के जवाब भी देते चले और सबसे पहले उस दरगाह शरीफ की आपकी खिदमत में थोड़ी झलक दिखाते चले ताकि हमारा सबसे पहला जो सवाल था उस सवाल का वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसकी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये वीडियो आपने देखा, महान वली कामिल के दरबार की आपने ज़ियारत की। वो महान वली कामिल जिस तरह से हमने आपकी खिदमत में सवाल किया था, भारत की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनके दरबार को जन्नत का बाग कहा जाता है, और उस जगह पे जब भी उस गांव में सरकार आला हज़रत तशरीफ़ ले जाते थे तो सरकार आला हज़रत पहुंचने से पहले अपनी चप्पल मुबारक, चाखड़ी मुबारक उतार के एक थैली में डाल लिया करते थे और फिर दरगाह शरीफ में हाज़िरी देने जाते थे। ऐसे महान वली कामिल का नाम है मीर वाहिद अब्दुल ग्रामी। ये ऐसी महान हस्ती है जो बिलग्राम की सरजमी पे आराम करती है और बिलग्राम मक्कनपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर पे रद्दौली के रास्ते पे ये बिलग्राम शरीफ है। ऐसी महान हस्ती है जिनको जन्नत का बाग कहा जाता है और ऐसे घराने से है जिनका ताल्लुक़ अगर देखने जाए तो मदीने पाक का जो एक सुजरा है, मदीने पाक से करबला, करबला से बगदाद, बगदाद से सफ़ीपुर, सफ़ीपुर से बिलग्राम शरीफ और बिलग्राम शरीफ से मारे हरा शरीफ। ये एक ऐसा सजरा हिंदुस्तान की सरजमी पे है जो गौसे आज़म के घराने से और आका हुसैन के घराने से भारत की सरजमी पे ऐसी ऐसी महान हस्तियाँ जो भारत की सरजमी पे है। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, मीर वाहिद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ऐसी महान हस्ती है जिनके दरबार को जन्नत का बाग कहा जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ उस जगह पे आराम करती है जो मीर वाहिद अब्दुल बिलग्रामी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। उस दरबार की हमने थोड़ी झलक आपकी खिदमत में बताने की कोशिश की है और आज का हमारा ये पहला सवाल था जो भारत की सरजमी पे ऐसी महान हस्ती जो वाहिद मीर अब्दुल ग्रामी जो बिलग्राम शरीफ की सरजमी पे है। ऐसा हमारा आज का पहला सवाल आपकी खिदमत में हमने पेश किया है। तो चलो दोस्तों, दूसरे सवाल के साथ सबसे पहले थोड़ी वीडियो देखेंगे, थोड़ी झलक देखेंगे और इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में सवाल का जवाब पेश करेंगे।
आपने अभी वीडियो देखा। आज का हमारा दूसरा सवाल जो गुजरात की सरजमी से था, और गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल है जिनका नाम है हज़रत अंतर शाह वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह। अंतर शाह वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह वो महान वली कामिल है। उस दौर, उस ज़माने में जो जुल्म व सितम का दौर था, इनको मिटाने के लिए सैयद अंतर शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह इस ऊंची पहाड़ी पे, दाता की पहाड़ी, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है, उस जगह पे तशरीफ़ लाए और जुल्म व सितम के दौर को मिटाया। और ऐसा मिटाया कि वहाँ चर्चा अंतर शाह वली का हो गया और पूरे बदन से खुशबू अंतर की आया करती थी, इसलिए नाम ही कुछ ऐसा है, अंतर शाह वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह। आज भी वहाँ रात को रुकना मना है और जंगली शेर वहाँ आते हैं और दरगाह शरीफ के बाहर रात की टाइम पे अपनी पूंछ से झाड़ू निकालते हैं। ऐसे महान वली कामिल का दरबार है। इस दरबार की थोड़ी झलक, दरगाह शरीफ की थोड़ी झलक आपको बताने की कोशिश की है हमने। और वहाँ एक जैतून का दरख्त है, और जैतून का दरख्त अगर देखने जाए तो मक्का मदीना में है, लेकिन इस जगह पे आज भी जैतून का दरख्त है, जहाँ कोई भी इंसान अगर जैतून का दरख्त के पत्ते उठाएंगे तो वो कई बीमारियों में काम आते हैं। ऐसे महान वली कामिल अंतर शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह का आज का हमारा गुजरात की सरजमी से दूसरा सवाल था। और वहाँ एक गुफ़ा है जहाँ अंतर शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह उस गुफ़ा में इबादत किया करते थे। इस महान वली कामिल की तो बहुत सारी करामतें हैं और बहुत दास्तान लंबी चौड़ी है, लेकिन पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बता नहीं सकता। अगर आप रूबरू टूर में चलेंगे तो इंशाल्लाह इस महान वली कामिल की दास्तान जो लंबी चौड़ी है आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा ये दूसरा सवाल था आपकी खिदमत में गुजरात की सरजमी से। चलो तीसरे सवाल के साथ सबसे पहले इस दरगाह शरीफ की ज़ियारत करेंगे और उसके बाद सवाल का जवाब देंगे। ये वीडियो देखा जो हमने आपकी खिदमत में कच्छ की सरजमी का तीसरा सवाल पेश किया था। ये वो महान वली कामिल है, जिस तरह से हमारा सवाल था कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसने इस गांव की रक्षा के लिए अपने सर की कुर्बानी दी। ये वीडियो आपने देखा। शेख लद्दासा जो भूज की सरजमी पे महान वली कामिल पाटवड़ी नाके के बाहर अपने सर की कुर्बानी दी। ये दास्तान कुछ इस तरह से है। आज हम हर तरफ देखते हैं एक ही मंजर हमें देखने मिलता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम।
अरे भाईजान, पहले पुरानी जो बातें हैं उसको याद करें, ताकि हमारे लिए पीर फ़कीर सूफ़ी संतों ने हमारे रक्षा के लिए, कौमी एकता के लिए, प्यार मोहब्बत और भाईचारे के लिए जिस तरह से कुर्बानियाँ दी है उस पर नज़र रखें, ताकि हमें कुछ याद दिला सके। आज हम हर तरफ यही बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे साहब, हमारे वडील, हमारे फैमिली के मेम्बरान आगे जो थे, साथ में बैठ के नाश्ता किया करते थे, साथ में बैठ के खाना खाया करते थे। कोरोना से पहले हम कहाँ गए थे? कोरोना में एक दूसरे की मदद के लिए हम आगे बढ़ते थे, तो आज कहाँ जाते हैं? मैंने आपकी खिदमत में ये जो सवाल पेश किया है, ये सवाल भूज की सरजमी पे जो राजा था उसने ऐसा इरादा किया, मेरे इस शहर की रक्षा के लिए मैं इस किले की रचना करूँगा, इर्द गिर्द बाउंड्री बनाऊँगा, किला बनाऊँगा, ताकि मेरा शहर सुरक्षित रहे और इस किले की रक्षा हो जाए, ताकि कोई चोरी करने वाला डाकू आ जाए तो किले के अंदर ना आ सके। इस इरादे से राजा ने ऐसा प्लान बनाया कि इस किले की बाउंड्री बनाऊं। लेकिन बाउंड्री बनाने के लिए जब काम किया गया तो रोज़ बाउंड्री बनती, दीवार बनती, गिर जाती, दीवार बनती, गिर जाती। फिर उस राजा को सपने में रुद्र माता आई और रुद्र माता ने इशारा किया, अगर तेरे किले की बाउंड्री बनानी है तो एक इंसान की बलि चाहिए जिसका सर इस संगे बुनियाद में रहेगा, उसके बाद तेरा किला बनेगा। तो उस राजा ने पूरे एरिया में ऐलान कर दिया, पूरे कच्छ में ऐलान कर दिया, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अगर कोई आगे आया तो मुस्लिम समाज में से सुमरा सर के शेख लद्दा शाह आगे आया और राजा को कहने लगा, ए राजा, तुझे तेरा बूझ बनाना है तो चलो मैं अपने सर की कुर्बानी दूंगा। आज से 300 साल पहले उसने ये नहीं देखा था मैं मुस्लिम हूँ, ये राजा हिंदू है। उसने ये देखा था मेरा कच्छ बनेगा, मेरा बूझ बनेगा, प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश होगा, कौमी एकता की झलक होगी। जब वडीलों ने ये नहीं सोचा है तो हम कहाँ सोचेंगे कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये वो महान हस्ती है, शेख लद्दा शाह ने भूज की सरजमी को खड़ा किया, अपने सर की कुर्बानी अपने हाथों से बलि देकर, अपने हाथों से अपने सर को संगे बुनियाद में रखकर भूज को खड़ा किया है। यह है कौमी एकता की झलक। इसलिए आज हमने आपकी खिदमत में ये सवाल पेश किया था जो कच्छ की सरजमी से था। वैसे देखने जाए तो रोआ जागीर का भी हमने सवाल किया था, जो एक मुस्लिम फ़कीर ने हिंदू राजा को जीवित करके बताया था। यह है कौमी एकता की झलक। अगर देखने जाए तो हम किस रास्ते पे भटक चुके हैं, रास्ता भूल चुके हैं। हम वही है, इधर ही रहने वाले हैं, लेकिन हमारी आज सोच कैसी लंबी हो चुकी है। जो आज हमारी इतनी दोस्ती थी, इतना हमारा व्यवहार था, एक ही मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहते थे, और आज इतने दूरों दराज निकल चुके हैं, किसी को पता नहीं। अल्लाह आपको इस बातों पे अमल करने की कोशिश करे, ताकि हम सबको समझने की कोशिश करें। अल्लाह पाक सबकी हिदायत करे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्यार मोहब्बत और भाईचारे के सिवा दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हमसे आगे बढ़ सकती है। हम खाना भी वही खाते हैं, हम इस दुनिया में ऐसे ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन आपसे ये विनती और गुजारिश करता हूँ, प्यार मोहब्बत और भाईचारे से रहिए, ताकि हमारे वडीलों ने, सूफ़ी संतों ने, पीर फ़कीरों ने जिस तरह से हमारे लिए जो काम किया है, आज उस काम पर हम सोचें और आगे बढ़े। मेरी ये विनती है। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सिसा, आज आपकी खिदमत में मैंने जो तीसरा सवाल पेश किया था, ये कौमी एकता के लिए एक झलक आपकी खिदमत में हमने पेश की थी। तो आज का हमारा ये तीसरा सवाल था। चलो दोस्तों, आज 16वीं शहरी इफ्तारी आपकी खिदमत में 3 सवाल के साथ दीजिए इजाज़त। कल सुबह मिलेंगे 17वीं शहरी में, आपकी खिदमत में नया वीडियो, नया सवाल लेके आएंगे, ताकि आपको भी पता चले कि हिंदुस्तान की सरजमी पे क्या है। तो चलो दोस्तों, दीजिए इजाज़त और करिए इंतज़ार कल के लिए,
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि नया वीडियो आपकी खिदमत में सबसे पहले मिल जाए।